हाय एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी पावर बाय ऋचा दुआ। दोस्तों, 2025 आने वाला है और 2025 को लेके सबके मन में एक ख्याल चल रहा होगा कि आने वाला साल मेरे लिए कैसा रहेगा। क्या ये साल मेरे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा? क्या ये मेरे लक फैक्टर को इंक्रीज़ करेगा? तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए मैं मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के बारे में 2025 की प्रेडिक्शंस दूँ। तो इसीलिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें मैं हर मूलांक के बारे में 2025 को लेकर प्रेडिक्शंस देने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल थी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स सबको शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। तो अगर आपका मूलांक 7 है, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को होता है तो आप लोगों का मूलांक 7 है और आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट है केतु। और जब केतु की बात आती है तो बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की। दोस्तों, नंबर 7 एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है, बहुत ही आध्यात्मिक प्लैनेट है। जब नंबर 7 और नंबर 9 एक साथ मिल जाएंगे 2025 में तो ये व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड कर देंगे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो नंबर 7 से रूल होता है वो धार्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा इस साल के लिए, क्योंकि नंबर 7 खुद में ही एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, आध्यात्मिक प्लैनेट है। और वही नंबर 9 जो कि 2025 का नंबर है, आध्यात्म की बात करता है, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। तो दोनों ही खुद में स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो ऐसे लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाएंगे, पूजा पाठ में इनका आस्था और बढ़ जाएगी और ईश्वर में इनका विश्वास और बढ़ जाएगा। दोस्तों, मूलांक 7 वालों के लिए ये साल नए स्किल्स को सीखने के लिए बहुत अच्छा है। नए स्किल्स को सीखने में ये रुचि दिखाते हुए इस साल नज़र आएंगे। किसी भी चीज़ का इन डेप्थ एनालिसिस करते हुए आपको दिखाई देंगे। और स्टूडेंट्स, खास करके वो बच्चे जो डीप स्टडीज़ कर रहे हैं, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये साल बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो जो भी लोग नई कला को सीखना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो नंबर 7 से रूल होते हैं, उन लोगों के लिए 2025 बहुत अच्छा है, क्योंकि इन लोगों को मंगल का सपोर्ट मिल रहा है जो कि एग्जीक्यूशन का नंबर है, जो कि इन्हें एनर्जी दे रहा है उस काम को पूरा करने की। तो नंबर 7 वालों के लिए ये साल अध्यात्म से भरा रहने वाला है, नई नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, नए स्किल सीखने के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं तो इस साल जो भी लोग नंबर 7 से रूल होते हैं उन लोगों को भावनात्मक स्तर पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अपने पार्टनर के साथ संवाद करें, बातचीत करें, क्योंकि बातचीत के ज़रिए ही आप लोग अपने रिलेशनशिप को स्टेबल बना सकते हैं। और अगर मैं इन लोगों की हेल्थ की बात करूं तो इस साल मेडिटेशन एंड योगा ज़रूर करें और अपने माइंड को और अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें। और अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर की बात करूं तो इन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है फाइनेंशियली। ये साल इन लोगों के लिए बहुत ही एवरेज रहेगा। मूलांक 7 वाले लोग अपने इस साल को बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी से कनेक्टेड रहें। हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण का पाठ पढ़ें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड रहें, मेडिटेशन करें, योगा करें और कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझकर डिसीजन लें। और इसी श्रृंखला में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नंबर 8 के बारे में, यानी कि जिनका भी मूलांक 8 है, यानी कि जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक 8 है, यानी कि सैटर्न यानी कि शनि को जज की उपाधि दी गई है। यानी कि नंबर 8 एक बहुत ही कर्म प्रधान नंबर है और वही नंबर 8 को नंबर 9 का साथ मिलेगा, यानी कि मंगल का साथ मिलेगा। तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाएंगे इस साल, ये लोग बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन हो जाएंगे, लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह साल आपके करियर में सफलता और उन्नति का है। आपका धैर्य और आपकी मेहनत आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग नंबर 8 से रूल होते हैं, जो कि सैटर्न का नंबर है, जो कि शनि का नंबर है और जो कि स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट है।
तो हो सकता है कि आपको इस साल थोड़े हर्डल्स देखने को मिले, लेकिन अगर आप धैर्य को मेंटेन करते हैं, आप पूरी मेहनत करते हैं, तो आपको साथ ही साथ मंगल का साथ मिला हुआ है, जो कि एग्जीक्यूशन का नंबर भी होता है। तो डेफिनेटली अगर आप मेहनत करते हैं और धैर्य से काम लेते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको बिजनेस में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस भी मिल सकते हैं। आपके बहुत आगे बढ़ने के योग भी बन रहे हैं इस साल। तो अगर आप लोग नंबर 8 से रूल होते हैं, तो यहाँ पर आपको मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, मेहनत करें, धैर्य रखें, तो डेफिनेटली ये साल आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेहतर जाने वाला है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नंबर 8 वालों के लव रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, ये साल इनकी लव रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इसीलिए अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखें, आपस में कम्युनिकेट करते रहें, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की टू बैलेंस इन योर लाइफ। और अब हम बात करेंगे इन लोगों के फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में। फाइनेंशियली ये साल इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अर्न करेंगे ये लोग कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा साल है इन लोगों के लिए, तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट करें और सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। और अगर मैं बात करूँ इनकी हेल्थ की, तो हेल्थ वाइज ये साल इन लोगों के लिए अच्छा जाने वाला है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, मंगल का साल है, तो फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, जिमिंग, जॉगिंग या कोई भी वर्कआउट करते रहें। दोस्तों, अब इसी श्रृंखला में हम लोग आखिरी नंबर पर आ चुके हैं, जो कि है नंबर 9 का नंबर। दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को होता है, तो आप लोगों का मूलांक 9 है। आप लोग नंबर 9 से रूल होते हैं और आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट है मार्स, यानी कि मंगल। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का मूलांक भी 9 है और आप लोगों का जो ईयर है वो भी 9 है। तो यहाँ पर मंगल को मंगल का साथ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस साल आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, आपका ह्यूमैनिटी की तरफ झुकाव बढ़ सकता है, आपका ह्यूमैनिटी, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल को मंगल का साथ मिल रहा है, जो खुद में ही एक प्योर नंबर है, आध्यात्मिक नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। तो ये देखने को मिलेगा कि आप पूजा पाठ की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, और डेफिनेटली आपको होना भी चाहिए, क्योंकि मंगल का साल है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा इस साल आप हनुमान जी की पूजा करिए, आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण का पाठ करिए। जितना ज़्यादा आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, उतना ज़्यादा इस साल आप लोग स्टेबल रहेंगे। अगर मैं करियर की बात करूं, तो नंबर 9 वालों के लिए ये साल करियर वाइज बहुत ही अच्छा होने वाला है। इन लोगों के जो भी प्लान्स थे, ये बिल्कुल सही टाइम है उनको एग्जीक्यूट करने का। बिजनेसमैन्स नए गोल्स पर ध्यान दें, उन्हें एग्जीक्यूट करें और लाइफ में आगे बढ़ें। और अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अपने प्लान्स को ये लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एकेडमिक्स में ये लोग बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई करियर की, एजुकेशन की, और अब हम बात करेंगे लव रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मंगल का साल है और आप लोगों का मूलांक भी 9 है। तो इस साल इन लोगों को अपनी लव लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, एग्रेशन बढ़ सकता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं सुजेस्ट करना चाहूँगी, थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, एक दूसरे को समझें, भावनात्मक स्तर पर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और आपस में कम्युनिकेट करें। जितना आप कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो आप लोग एग्रेशन के स्तर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे हेल्थ एस्पेक्ट के बारे में। दोस्तों, इस साल हो सकता है कि मूलांक 9 वाले लोगों को थोड़े हेल्थ इश्यूज़ को फेस करना पड़ सके, क्योंकि नंबर 9 का साथ है और वहीं साथ ही साथ इन लोगों का मूलांक भी 9 है। तो हो सकता है कि इन्हें हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़े। इन लोगों को ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है, इन लोगों को बीपी से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एज अ पार्ट ऑफ रेमेडी ये लोग वर्कआउट करें, क्योंकि मंगल को मंगल का साथ मिला हुआ है और बहुत ज़्यादा एग्रेशन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ गई है, और इस एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रेमेडी है, वर्कआउट, वर्कआउट एंड वर्कआउट। तो आप लोग जितना वर्कआउट करेंगे, जितना आपका स्वेट निकलेगा,
उतना ही आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी और उतना ही आप हेल्थ इशू से रिकवर कर पाएंगे और अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, फाइनेंशियली ये साल आप लोगों के लिए एवरेज रहने वाला है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझकर ही निर्णय लें। दोस्तों, ये था हमारा 2025 का प्रेडिक्शन मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के लोगों के बारे में। दोस्तों, ये जानकारी सामान्य तौर पर दी गई है हर मूलांक के बारे में, लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रिसाइज प्रेडिक्शन चाहते हैं तो आप लोग किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जानकारी आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग पा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले आपका एक फेवर चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल थी, तो जाने से पहले एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपकी लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं ऐसी और वीडियोस को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए।